नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं स्टार्स से जुड़ी उन खबरों के बारे में जो तेजी से शानदार तरीके से लोगों के कानों तक पहुंच जाती हैं या जिनसे आप जल्दी रूबरू नहीं हो पाते। चलिए शुरुआत कर देते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, पहली खबर जो है वो आपको खुशियों से भर देगी। दरअसल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 3 सुपरस्टार्स का दबदबा कायम रहता है। चाहे हम बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार सुपरस्टार पवन सिंह की, या फिर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, या फिर सुपरस्टार निरहुआ की। आपको बता दें कि इनमें से 2 सुपरस्टार जो हैं इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को किया है फोन। हाँ जी, बिल्कुल जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से सुपरस्टार पवन सिंह ने खेसारी को इस वजह से फोन किया है क्योंकि उनकी बेटी कृति यादव का जन्मदिन था। कृति यादव हाल ही में 8 साल की हुई हैं और खबरें आई कि पवन सिंह ने खुद खेसारी को फोन किया और कहा कि कृति को मेरी तरफ से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों कई महीनों से खबरें आई कि सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये दोनों पार्टीज में एक साथ नहीं मिलते हैं, ये दोनों फिल्में एक साथ नहीं करते हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन ये खबरें महज अफवाह बनकर तब साबित हुई जब पवन सिंह के दुखद समय में खेसारी लाल यादव की आंखों से भी आंसू छलक पड़े और वो खुद पवन सिंह के पैतृक आवास आरा जिला पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पवन के पिताजी को श्रद्धांजलि दी जब पवन सिंह के पिताजी का जब देहांत हुआ। उसके बाद खेसारी ने अपनी तरफ से अपना जो और ये भी कहा कि पवन सिंह मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनको मैं बहुत मानता हूँ। उसके बाद पवन सिंह ने भी खेसारी की तारीफ की, खेसारी की बॉडी की तारीफ की, उनकी मेहनत की तारीफ की, उनके फिल्म मुकद्दर की तारीफ की। तो कहीं ना कहीं पवन और खेसारी के बीच अब सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे पवन सिंह ने किया खेसारी लाल यादव को फोन। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। आपको बता दें कि इन दोनों की ही फैन फॉलोइंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है और हर युवा इन दोनों की तरह बनना चाहता है और अक्सर ये दोनों ही स्टार्स सुर्खियों में बने ही रहते हैं और इस बार भी ये सुर्खियों में बने हैं और इनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल खबरों के मुताबिक हाल ही में सुपरस्टार पवन सिंह ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को फोन किया और उन्हें उनकी बेटी के जन्मदिन पर बधाई दी। आपको बता दें कि बीते दिनों खबरें ये भी आई कि सुपरस्टार पवन सिंह और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद ये खबरें महज अफवाह बनकर रह गईं क्योंकि पवन सिंह के पिता के देहांत के समय खेसारी लाल यादव खुद पवन के पैतृक आवास पहुंचे और वहां जाकर उनके पिताजी को श्रद्धांजलि दी। ऐसे में अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पवन सिंह ने खेसारी की बेटी को जन्मदिन पर विश किया और उन्हें बधाई दी। तो देखा आपने किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह ने खेसारी को फोन किया। भैया बनता भी है खेसारी जी को फोन करना क्योंकि अब इन दोनों भाइयों का एक साथ मिलना बहुत जरूरी है ताकि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्तर को और ऊंचा कर सके। कहीं ना कहीं सुपरस्टार पवन सिंह भी अब इन बातों को समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये 2 बड़े स्टार्स एक साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है एक अलग मुकाम को छुएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दरअसल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स का दबदबा तो है ही, साथ ही एक्ट्रेसेस भी कहीं पे भी पीछे नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2014 से जब से आम्रपाली दुबे ने डेब्यू किया है, फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी इनकी डेब्यू फिल्म थी, जब से डेब्यू किया है उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमूमन ये सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के साथ ही काम करती हुई नजर आती हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड मानी जाती हैं और कई बार आम्रपाली दुबे कह भी चुकी हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट निरहुआ ही है। वो और किसी सुपरस्टार के साथ शायद उतने कंफर्टेबल फील ना करें फिल्म शूट करते समय जितना वो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ करती हैं। आपको बता दें कि इन दिनों आम्रपाली को इंटरनेट क्वीन भी कहा जाने लगा है। अब उसके कारण भी है। दरअसल आम्रपाली ने इस साल बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में तो दी हैं, या फिर हम निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की बात करें, काशी अमरनाथ की बात करें, अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, लेकिन साथ में अच्छे अच्छे गाने भी दिए हैं।
आपको बता दें कि अपनी कई रिपोर्ट्स में हमने ये भी बताया है कि जो इनका हिट सॉन्ग है फिल्म सत्या का, जो पहली बार जब ये बड़े पर्दे पर नजर आई थी, रात दिया बुता के, इस गाने ने 10 करोड़ से ज़्यादा की व्यूवरशिप हासिल की है इंटरनेट पर। उसके बाद फिल्म मोकामा 0 किलोमीटर का इन्हीं का दूसरा गाना है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से सेकंड टॉप देखा गया है। ये गाना भी काफ़ी शानदार था और काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद हम आपको बता दें कि हाल ही में जो पवन सिंह के साथ एक और गाना आया है फिल्म पवन राजा का, वो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस गाने को करीब 4 से 5 करोड़ लोग देख चुके हैं। यानी कि अब तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने गाने भी देखे गए हैं, इनमें से आम्रपाली के सबसे ज़्यादा गाने हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे आम्रपाली बन गई हैं इंटरनेट क्वीन और कैसे बन गई हैं नंबर 1। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने एक ऐसा कारनामा किया है जो अभी तक भोजपुरी में नहीं हुआ है। आम्रपाली दुबे ने हाल ही में एक फिल्म सत्या का प्रमोशनल सॉन्ग किया था। पवन सिंह के साथ फिल्माए गए इस गाने को मात्र 8 महीने में 10 करोड़ से अधिक लोगों ने YouTube पर देखा है। आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया यह तीसरा गाना है जिसने 1 करोड़ से अधिक का व्यू पाया है। आम्रपाली दुबे के सर्वाधिक व्यू वाले गाने में पहले नंबर पर मोकामा 0 किलोमीटर का एक गाना सौतेनिया के चक्कर में। इस गाने को 6 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा है। इस गाने में आम्रपाली दुबे अंजना सिंह के साथ खलनायकों के गैंग के आगे ठुमका लगाते दिखी हैं। आम्रपाली के सर्वाधिक व्यू वाला दूसरा गाना भी मोकामा 0 किलोमीटर का ही है जिसे जुबली स्टार निरहुआ के साथ फिल्माया गया है। खोलनाक केवड़िया नाम के इस गाने ने 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का व्यू प्राप्त किया है। आम्रपाली दुबे ने अपने फैंस को धन्यवाद अदा करते हुए कहा है कि उनके साथ इस कारनामे के पीछे उनकी ही चाहत है। तो देखा आपने किस तरह आम्रपाली दुबे को लेकर काफ़ी जो चर्चाएं की जा रही थी कि भैया सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि क्यों उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का की जो है एक कामयाब अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में आम्रपाली के जो बैकग्राउंड है उसका भी खुलासा किया गया। गोरखपुर की रहने वाली हैं। उनकी दादी को ये शौक था कि आम्रपाली फिल्में करें और आम्रपाली ने मॉडलिंग की ओर अपना रुख किया। उसके बाद टेलीविज़न की दुनिया में उन्होंने एंट्री की। पलकों की छाव में उनका सीरियल आता था। उसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख किया और वहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दोस्तों, तीसरी खबर जो है वो किसी सुपरस्टार की नहीं है बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उभरती कलाकारा पूनम दुबे की है। दरअसल पूनम दुबे जो हैं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के इन दिनों आन बान और शान कही जाने लगी हैं। अमूमन यश मिश्रा के साथ इनकी फिल्में जो है ये काफ़ी शानदार तरीके से नजर आती हैं। पूनम अपनी बोल्डनेस और हॉटनेस को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं। दरअसल पूनम दुबे को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की करीना कपूर कहा जाता है। हमेशा साइज 0 फिगर की बात होती है। पूनम के फिगर को सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको बता दें कि पूनम की हाइट और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये तबका हासिल हुआ है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पूनम दुबे अपनी फिल्मों को लेकर भी काफ़ी मेहनत करती हैं। उनके आने वाले जो गाने हैं उनमें भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। यानी कि आने वाले समय में पूनम दुबे का एक अलग ही किरदार देखने को मिल सकता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में। तो चलिए आइए आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे पूनम दुबे को कहा जाने लगा है करीना कपूर और कैसे वो अपनी आने वाली फिल्मों और गानों के लिए किस तरह से कर रही हैं मेहनत। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हॉट अभिनेत्रियों में शुमार की जाने वाली अभिनेत्री पूनम दुबे इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल दर्जनों फिल्म कर चुकी अभिनेत्री पूनम दुबे अब जल्द ही नए अवतार में दिखेंगी। दरअसल हाल ही में आशी तिवारी ने एक गाना गाया था जो देखते ही देखते म्यूजिक डाउनलोडिंग साइट्स पर वायरल हो गया। बहुत से लोगों ने उसे डाउनलोड किया। इस गाने का वीडियो मुंबई में बड़ी भव्य तरीके से अभिनेत्री पूनम दुबे और आशी तिवारी के ऊपर फिल्माया गया है। ये वीडियो जल्द ही टीम फिल्म्स से रिलीज होने वाला है। वायरल राइटर के नाम से प्रसिद्ध यादव राज की ये सोच सिंगार एक साफ सुथरे रूप में आगे देखने को लोगों को दिखाई देगी जो आप लोगों को पसंद आएगा। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस फिल्म पूनम की तुलना बॉलीवुड की करीना कपूर से की जा रही हो जो अपने 0 फिगर के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन अब देखना ये है कि पूनम आशी की ये नई जोड़ी इस सिंगार से क्या धमाल मचाती है।
भाई वाकई इन चीज़ों को देखकर तो लगता है कि बिल्कुल पूनम दुबे को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कयामत या फिर करीना कपूर कहा जाना जो है कहीं से भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं पूनम दुबे भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं और थोड़ा मेहनत और करेंगी तो शायद वो अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे की भी जगह ले सकती हैं, जो कि शिखर पर बैठी हुई हैं इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों, इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया किस तरह सुपरस्टार पवन सिंह ने सब कुछ भुला कर किया खेसारी को फ़ोन और उनकी बिटिया रानी को विश किया उनके बर्थडे पर। उसके बाद आम्रपाली दुबे कैसे बनी नंबर 1 और इंटरनेट क्वीन कैसे कहीं जाने लगी हैं, ये भी हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया करीना कपूर के फिगर वाली अभिनेत्री पूनम दुबे की किस तरह से हो रही हैं चर्चाएं। तो इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य सुपरस्टार्स की खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।